क्या चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी? हम सब जो भी देंगे बीजेपी को देंगे। अच्छा बुरा जो कुछ है वो हमारे लिए अच्छे हैं। और इसी जनता की आवाज के आधार पर उनको टिकट मिला। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। लगातार हम कैंपेन कर रहे हैं कटहरी विधानसभा क्षेत्र में। कटहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो आम जनता होती है, जो चाय की दुकानों पे अधिकतर बैठते हैं और सुबह शाम की राजनीति यहीं पर होती है, और जनता से पूछेंगे इस बार रुझान किसकी तरफ जा रहा है। क्योंकि हम वो पत्रकार हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था मैंने बता दिया था कि किस पार्टी का पल्ला भारी पड़ रहा है, और विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि 5 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। तो दोनों पार्टियों पे मेरा, जो जितनी पार्टियां लड़ रही हैं सभी से मेरा यही है कि कोई ये ना करे कि मैं कहीं किसी पार्टी का पक्षपात करता हूं। वही दिखाता हूं जो सच होती है, और जनता की आवाज़ बुलंद करना ही पत्रकारिता धर्म है। और यहीं पे आया हूं और चाय की दुकानों पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। उनसे ही पूछेंगे। यहाँ पे कुछ ये है चाय के दुकान वाले। चाचा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवी प्रसाद सिंह। देवी प्रसाद सिंह। अच्छा, ठाकुर हैं? जी हाँ। अच्छा, रघुवंशी खून है? हाँ सर। ये बताइएगा कि चुनाव का माहौल क्या जा रहा है? माहौल क्या, हम सब बीजेपी पर देने वाले हैं और देंगे। यही माहौल आप जानिए। ये मेरा खुल के अपना ऐलान है। दुनिया क्या कहेगी या क्या करेगी हमसे मतलब नहीं, कि अपना मतलब जो है मैं बीजेपी को दूंगा। बीजेपी से हमारा मतलब है। अच्छा, मैंने देखा था कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं छत्री नाराज दिख रहे थे। कहीं नहीं नाराज नहीं है, कहीं भी नाराज नहीं है। ये आपका अपना अपना सोच है, लेकिन नाराज कहीं नहीं है। ठीक है, तो आखिर क्यों देना चाहते हैं धर्मराज निषाद को? देखिए इसलिए देना चाहते हैं कि वो बीजेपी से ज्वाइंट हैं और उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, इसलिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले था कि ब्राह्मण नाराज है, इस तरह की चीजें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो नाराज है अपने घर में बैठे हैं। जो नहीं नाराज है वो तो देंगे खुलकर, हमको देना है देंगे। तो धर्मराज तो यहाँ से कई बार विधायक भी बन चुके हैं, और विधायक पे रहते हुए वो कैबिनेट मंत्री भी बने। फिर जनता के लिए उन्होंने कुछ यहाँ सोचा और किया था? देखिए, जो भी किया जनता के लिए अच्छे किया था, और फिर जो करेंगे अच्छे करेंगे। बस समझ नहीं भैया? हाँ, इससे हम सब जो भी देंगे बीजेपी को देंगे। अच्छा बुरा जो कुछ है वो हमारे लिए अच्छे हैं। जो अच्छा काम करेंगे जनता के बीच में, हम लोग उसी सपोर्ट करेंगे। ठीक है भैया? अच्छा, किस गांव से हैं आप? हम आदमपुर टिंडोली से। अच्छा, तो वहाँ मिजाज यही? हाँ बिल्कुल यही हाल। आप जाके जानकारी कर लीजिए, हमारी बात ना माने, आप जाके गांव भर के देखिए सही है गलत है। अच्छा, आप केवल छतरी का ही मिजाज यही है कि और सभी बिरादरी? देखिए, मैं अपना मिजाज बता सकता हूँ, सबका नहीं। लेकिन गांव में एक वो था ना कि बैठते हैं चौपाल उपाल में बैठते होंगे। चौपाल में हम सब नहीं बैठते, हम सब आम यही बाजार में बैठते हैं, सबके साथ बैठते हैं। लेकिन अपना जो माहौल, अपना जो विचार है, मैं बीजेपी से हूँ और बीजेपी को दूंगा। बाकी और क्या करेंगे नहीं देंगे वो उनका अपना बात है। अच्छा, ठीक है। जैसे गांव में आप लोग जैसे हैं, 2-4 लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ चर्चाएं तो चलती होंगी ना? चर्चा यही चल रही है, हम सब बीजेपी सपोर्ट में हैं और सपोर्ट में रहेंगे। अच्छा, कोई धर्म जाति कोई ये नहीं है? धर्म कहाँ कोई विषय नहीं है ना। जो धर्म लेके चलाता होगा वो अपना चलाए, उससे हमसे क्या मतलब है। हमें अपना मतलब है कि हम जो जहाँ कह रहे हैं वहीं देंगे वहीं देंगे बस। जी, यहाँ पे भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइएगा, आप तो ब्राह्मण हैं, ये छत्री हैं, तो फिर कैसा है चुनाव का माहौल? चुनाव बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है। हाँ, हम लोग वोटिंग भी करेंगे जमकर। जी। अच्छा, इससे पहले भी मैंने देखा कि जब इससे बहुत पहले चुनाव होते थे तो कहीं ब्राह्मणों का वोट समाजवादी पार्टी में जाता था। कहीं नहीं, 10-5% जाता था, बाकी 80-90% तो बीजेपी में ही रहता था। अच्छा, इस बार का मिजाज क्या है? इस बार भी 80+ है हम लोग बीजेपी के साथ। हाँ, बाकी इक्का दुक्का भाई हर पार्टियों में रहते हैं और सब हर जगह देंगे। अच्छा, पार्टी में क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में किस हिसाब से लग रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे? क्या है समीकरण, क्या है यहाँ पर? ये उपचुनाव है, ठीक है, 2-2.5 साल की बात है। इसमें शासन सत्ता का चुनाव होता है, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। ठीक, क्या लग रहा है आपको? पहली बात भैया मौर्य जी, आपके चैनल को और आपको हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद कि कम से कम उपचुनाव में मीडिया वाले गांव देश किसान की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद, बधाई। रही बात उपचुनाव है, ये देखिए, ये जनता का मिजाज है। जनता कैसे क्या करता है, जिस पार्टी जिसका लगाव रहता है उसी पार्टी गुणगान करता है। मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा और समाजवादी पार्टी का ही सपोर्ट करूंगा। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे मिजाज क्या है लोगों? मिजाज चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। देखिए, वोट जो होते हैं, देखिए कुछ वोट ऐसे होते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, जो रोड पे चलते हैं,
और वोट आखिर वाकई में अगर आपको देखना है तो गांव की चौपाल से हटकर, चौराहे से हटकर गांव में जाइए, तब आपको पता चलेगा कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में भी विद्रोह चला। नहीं, कहाँ विद्रोह है? ये यादव जो है वो नाराज दिखे। कहाँ विद्रोह है? कहीं कोई विद्रोह नहीं है। आप एक आदमी नाम बताइए जो विद्रोह करता हो। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है, अगर वो यादव में है या किसी भी पार्टी में किसी कास्ट का हो, तो उसके अंदर विद्रोह नहीं है। विद्रोह क्यों करेंगे भाई? घर के मालिक का कहना तो सारे लोगों को मानना चाहिए। जो परिवार है, मालिक जो आदेश करेगा उसका पालन करेंगे लोग। अच्छा, मेरे कई भी जो यादव बिरादरी के लोग हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अगर यही टिकट किसी यादव को मिलता, या तो दलित को मिलता या मुस्लिम को मिलता, तो जो कुर्मी समाज है वो वोट नहीं करता। जो अपनी अपनी सोच है, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, उसको हम खंडन करते हैं। अम्बेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा सीट है। टांडा बाहुल मुस्लिम क्षेत्र के नाते से वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष जब यादव बनाया गया, तब क्या यादव को विरोध नहीं करना चाहिए था? मुस्लिम बाहुल क्षेत्र का विधानसभा अध्यक्ष मुसलमान नहीं होना चाहिए था? हम इसको नहीं मानते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व का पालन करते हैं, और जो समाजवादी के वर्कर हैं या कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उनकी बातों का पालन करते हुए हम समाजवादी पार्टी को मतदान करेंगे। अब 2022 के चुनाव की ही मैं बात कर लूं। टांडा में क्या हुआ था, अपनी ही पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी बुराई कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, राम मूर्ति वर्मा को जब वहां से टिकट मिल गया था। ये कैसे है भाई? ये जनता है। नहीं, देखिए, जनता की आवाज़ देखिए। हम बताएं, उनका जो काम हो, अहले सियासत जाने अपना पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, कोई एक बात समझे, मोहब्बत यानी इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। अपना अपना नज़रिया है, अपने अपने नज़रिए से लोग देखते हैं। विरोध करने, प्रजातंत्र राज में सबका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध किए बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सुपाल चचा जी या जो भी आए, समाजवादी पार्टी की जो कारवा थे, जो नेता थे, हमराही थे, वो आए, वहाँ मान मनोवल हुआ। और मान मनोवल के बाद आप देखिए, सबसे आसान तरीके में सबसे ज़्यादा मतदाता से श्री राम मूर्ति वर्मा टांडा विधानसभा चुनाव जीती। अच्छा, देखिए, नाराजगी थी ना वहाँ पे, इसीलिए तो मान मनोवल किया गया। देखिए, परिवार में हमेशा नाराजगी कुछ न कुछ होती है। जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ टुनफुन हमेशा हो जाता है, लेकिन जब परिवार है तो नाराजगी होगी। लेकिन जब सुबह का भूला शाम को चले तो नाराजगी थोड़ी कहते हैं। क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन अंसारी। अच्छा, अंसारी साहब। अंसारी, वोट तो टांडा में सबसे ज्यादा है जी। चाचा, क्या नाम है आपका? लालमर सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है मिजाज यहाँ पे? मिजाज, ये इलेक्शन इस बार ऐसी स्थिति आ गई है, व्यक्तिगत धर्मराज के नाम पे तमामों आदमी पार्टी से हटके इनके साथ लग गए हैं। उसमें कई रीजन है, क्योंकि ये मंत्री भी रहे हैं बसपा के कार्यकाल में भी, और कुछ ऐसे काम यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए कर दिया, जैसे तहसील वगैरह लाना, कुछ रोडें सड़कें तमामों ने, उन्होंने अच्छा काम किया। तो उन सब चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर है कि ये व्यक्तित्व के धनी है और इनको वोट कर दिया जाए, आर्टी पार्टी ये तो लगा रहेगा। पार्टी का कोई विशेष नहीं है, लेकिन धर्मराज निषाद जी के साथ में यहाँ के अधिकतर, कास्ट की बात छोड़िए, अधिकतर वोटर जो है धर्मराज को लाइक कर रहे हैं कि इस समय धर्मराज से अच्छा व्यक्तित्व यहाँ कटहरी के लिए किसी का नहीं हो सकता। इसलिए कि अब कोई मान लीजिए, अब हम नाम लेना उचित नहीं समझ रहे हैं, खैर कुछ बनाने बिगाड़ने की बात इसमें नहीं है। तमाम वो नेता हैं कि जिसे हम सांसद भी रह चुके हैं, अब हम विधायक भी हों, प्रमुख भी हमारा ही कोई हो जाए, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती लोगों को। वो आदमी तो चाहेगा, उसके अनुयायी चाहेंगे कि सारे पद घर में ही रह जाएं, फार बेटर, और किसी को मौका नहीं देना चाहते। अब ये चीज तो वो समझेंगे ना, उस योग्य नहीं समझ रहे हैं, या जो भी कुछ रहा हो, या जीतने के लायक न समझते होंगे, जो भी कुछ हो, वो तो उनकी थ्योरी है। लेकिन एक धर्मराज निषाद जो ये निर्विवाद, इनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं, जनता जब चाहे तब उनसे मिल सकती है, उनसे काम ले सकती है, जितना हो सकेगा विश्वास है वो करेंगे भी, इसमें कोई दो राय। किस गाँव से हैं आप? नहीं, बरामदपुर जरियारी। अच्छा, वहाँ की कौन सी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं? अधिकतर यहाँ तो बिरादरी बरामदपुर एरिया में सबसे अधिक वोट यादव का है। सेकंड पे आते हैं वर्मा लोग। हाँ, सेकंड पे आपके गांव में? हाँ, गांव की ही बात कर रहा हूँ मैं, अपने गांव की बात कर रहा हूँ। सबसे अधिक यादव वोटर हैं, सेकंड में हरिजन है, थर्ड पे वर्मा है, थर्ड पे मुसलमान है, फोर्थ पे वर्मा है, ये बाहुल है। और बाभन ठाकुर जो है 100-200 वोट पूरी गांव सभा में, उसमें आधे ज़्यादा प्रदेश विदेश रहते हैं,
कुछ परसेंट ऐसे भी हैं, 2-4% के वोटे डालने नहीं जाएंगे, बहुत खुली बात बोल रहा हूँ, तो नमक की तरह हैं, लेकिन जो हैं क्या एससी बिरादरी नहीं, एससी बिरादरी तो धर्मराज उसके मसीहा हो गए हैं, पहले से भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए तो कह रहा हूँ, यहाँ पार्टी को छोड़ करके कुछ लोग चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से धर्मराज जी जीते, पार्टी से हट के भी लोग दे रहे हैं उनको वोट, इसलिए लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। बाकी तो हम राजनीति के स्तर से हम कुछ है, आप अपनी सोच जो जनता के आम जनमानस के बीच में जो चल रहा है 10 आदमियों जो बातें होती हैं तो वही आदमी समझता है, तो इस तरह से लग रहा है कि हो सकता है कि मतलब लोग लीग से हटकर भी उनको वोट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई पार्टी लेवल नहीं देखा जा रहा है कि हम फला पार्टी को देंगे, क्योंकि काफी आदमी हमको बताए जी कि हम लोग उससे हैं लेकिन धर्मराज को ही वोट करेंगे। क्योंकि जैसे एससी बिरादरी है कि जो अरे। उनका यह सिंबल है हाथी है, वो उस पे से वो सब नहीं। यहाँ धर्मराज के लिए वो सब उन लोगों ने कहा कि छोड़ो कुछ नहीं, अब इस बार धर्मराज जीत जाए, उसके बाद फिर जिंदगी बड़ी लंबी देखा जाएगा राजनीति। आप भी इसी क्षेत्र से हैं? जी क्या नाम है? राम सागर प्रजापति। प्रजापति जी, क्या लग रहा है इस बार प्रजापति जी? चुनाव तो हमारे यहाँ भाजपा का ही भाई बोलबाला चल रहा है इस समय है, और ये चुनाव है, लोग कुछ ये सोच रहे हैं धर्मराज को जिताया जाए, 2-2.5 साल का बात है, और धर्मराज मंत्री भी हो चुके हैं, विधायक भी हो चुके हैं। कैसे लगाव रखते हैं आप लोग, क्योंकि जब वो मंत्री थे, पहले विधायक थे, विधायक से मंत्री हुए, तो क्या लगाव था, क्या उनकी ईगो में कोई परिवर्तन हुआ कि बस वैसे ही है? ये परिवर्तन तो बहुत किए थे इस क्षेत्र में हमारे यहाँ। नहीं, उनके ऊपर कोई बदलाव कि आम जनता के साथ किस तरह बिहेव करना, बर्ताव करना, ये सब उनके अंदर नहीं, कैसे? अच्छी बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चतुर्वेदी जी हमारे जी चतुर्वेदी जी, ये बताइएगा कि माहौल तो आप ही लोग बताएंगे कि गांव का माहौल, किस गांव से हैं आप? आदमपुर तिलोनी। अच्छा, क्या है यहाँ पर सब? मतलब पार्टियां में लड़े में हाँ। धर्मराज निशान निकली हैं और का। अच्छा, धर्मराज निशान निकाला हो गया। धर्मराज के सिवा कोई जीत नहीं पाएगा? हाँ कोई जीत नहीं पाएगा। भाई तो आथतनाइन आगे भगवान जाने, सरकार जाने, जैसे व्यवस्था करे। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होती है। तो ठीक है, इस नेता क्यों ना रहे, तो रविंद्र तिवारी रहे, बाकी नेता फेता क्यों ना रहे। यहाँ की जो जनता में चर्चा है उनका इन लोगों ने अपना एक मत बता दिया कि धर्मराज एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें, क्योंकि इससे पहले मैं मुस्लिम समाज में भी गया था, तो मुस्लिम समाज वोट दे या ना दे, लेकिन जहां अगर वो कैमरे पे कह देता है कि धर्मराज एक अच्छा नेता है तो बहुत बड़ी बात है। कटेरी विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? धर्मराज जी चुनाव जीतेंगे ये निश्चित है, क्योंकि यह जनता की आवाज़ है और इसी जनता की आवाज़ के आधार पर उनको टिकट मिला। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण होके कह रहे मैं हैं? ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ, रघुवंशी ठाकुर हूँ भैया मैं, और ब्राह्मण की बात नहीं है। हाँ, बीजेपी से जुड़े हैं हम, ये सही बात है, बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी का नाम नहीं, केवल धर्मराज धर्मराज धर्मराज, और वही धर्मराज का नाम ही उनके चुनाव जीतने का कारण बनेगा। नहीं, धर्मराज जीतेंगे, बीजेपी नहीं, धर्मराज जीतेंगे, ये स्थिति है जनता की। मैंने ये चीज़ देखा, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, प्रजापति भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कितना कि ये चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं लोग, चर्चा भी कर रहे हैं, कितना प्यार मोहब्बत लोगों में दिख रहा है। लेकिन चुनावी जो चीज़ें हैं उन्होंने अपना राय बताया, वो अपना राय बता रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं दिख रहा है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में मत का मतलब विचार, तो विचारों की भिन्नता स्वाभाविक है, अलग अलग विचार सबका होना, अपना अपना विचार सब रख रहे हैं। बकिया इस तरह से कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े की जैसी बात हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं। अभी तो होता रहता है यहाँ रोज। अच्छा, आपने कहा कि धर्मराज को टिकट देने से पहले किस तरह की चाह थी लोगों में? इतनी बड़ी चाह थी धर्मराज के प्रति कि सारे लोग धर्मराज धर्मराज बोलने लगे, सारा सर्वे उनके पक्ष में गया, और यही वजह है कि उनको टिकट मिला। बकिया वो गरीब आदमी हो तो टिकट लेने की स्थिति में नहीं थे, उनको तो उनकी तो स्थिति आर्थिक, अब उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, जो है क्या स्थिति है उनकी आर्थिक, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, समझ लीजिए आप। सहानुभूति है जनता की, जनता की सहानुभूति है। क्या नाम है? गुप्ता जी, क्या नाम है? राम सुंदर। अच्छा, राम सुंदर,
अब राम जी का नाम भी आ गया, तो क्या है यहाँ पे चुनाव ना हो? हम ये नहीं जानते, हम सिर्फ भाजपा देंगे बस। जानते हो हम नेता कोई कहता है हम भाजपा के नाम पे नहीं, हम धर्मराज के नाम पे देंगे। नहीं नहीं, हम भाजपा के दें, हम धर्मराज इंसान या कोई हो, हम लाल जी को भी देते हैं, दिए थे, ऐसी बात नहीं। कब दिए थे? अरे अगली बार, अगली बार। इसलिए हमारे यहाँ धीरा राम धीरा शुक्ल है ना, हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन भाजपा को आपकी देंगे बस। धर्मराज एक ऐसे नेता हैं जिनकी सादगी लोगों को भा गई है, क्योंकि पैसे के मामले में आर्थिक रूप से तो बड़े कमजोर हैं, लोगों ने कहा कि बहुत कमजोर हैं, लेकिन उसके बाद उनकी सादगी और दीवानगी इस तरह लोगों पे छा गई है कि हर तरफ कहीं भी जाओ धर्मराज धर्मराज, और धर्मराज ही राम जी की नैया पार करेंगे लगता है इस बार।